इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लेडी और उसके बच्चे को देखते हैं। वो लोग किसी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई अनजान शक्ति उन लोगों की जान के पीछे पड़ी हुई थी। वो सोल सबसे पहले उस बच्चे की मॉम को मार डालती है, जिसके बाद वो सोल अलमीरा में छिपे हुए उस बच्चे को भी फाइंड करके उसे मार डालती है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर काफी वक्त बाद का दिखाया जाता है। हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि उसी फार्म हाउस में रहने के लिए आई होती है। उस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे, रॉय, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। रॉय सबसे ज्यादा अपने बेटे को लव किया करता था, लेकिन अपनी बेटी को नहीं, क्योंकि उसकी बेटी ने काफी वक्त पहले उसकी एडवाइस ना मानकर ड्रिंक करके ड्राइविंग की होती है, जिससे इनकी कार का काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है और साथ ही उस एक्सीडेंट से रॉय के छोटे बेटे को भी काफी ज्यादा चोटें आई होती है। खैर, वक्त के साथ रॉय और उसकी फैमिली कंट्री साइड में रहना सीख लेती है और अब रॉय आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर खेती करना भी शुरू कर देता है। दिन भर मेहनत करके रात को जब वो सोने के लिए जा रहा होता है, तब उसे उसके बेटे के रूम में काफी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसी वजह से वो अपने बेटे के रूम को चेक करने जाता है। तब वो अपने बेटे को किसी के साथ खेलता हुआ देखता है, लेकिन शॉकिंग बात होती है कि उसके बेटे के अलावा वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। रॉय अपने बेटे से सवाल भी करता है कि वो किसके साथ खेल रहा था, लेकिन उसका बेटा इस बारे में उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। रॉय इस बात से भी काफी ज्यादा शॉक होता है कि उसका बेटा झूले से खुद ब खुद ही कैसे उतर सकता है, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा छोटा है। खैर, वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो उसे वापस से झूले में लिटाकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे रॉय की वाइफ जब सोकर उठती है, तब उसे वॉल पर किसी की शक्ल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वही रॉय का बेटा जब खाना खा रहा होता है, तब उसे वॉल कोई नजर आता है जो कि वॉल पर चल रहा था। रॉय का बेटा उस शख्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसे फॉलो करते हुए बेसमेंट तक आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके अंदर जाता, उससे पहले ही रॉय की वाइफ यानी उसकी मॉम आकर उसे पकड़ लेती है। वही बाहर हम रॉय और उसकी बेटी को देखते हैं, जो कि मार्केट से सीड्स यानी बीज लेकर आए होते हैं। रॉय की बेटी सीड्स के साथ अपना कुछ सामान भी लेकर आई होती है, जिसे रखने के लिए वो बेसमेंट को चूज करती है। और जैसे ही वो डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, तो पहले तो डोर ओपन ही नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ में लिए सामान को जमीन पर रखती है, तो डोर खुद ब खुद ही ओपन हो जाता है, जिसके बाद वो सामान को लेकर बेसमेंट में आ जाती है। और जब वो वापस जा रही होती है, तो दौरान में ही उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ती है। इसी वजह से वो अपने पास ही रख लेती है। इसके साथ ही उसकी नजर वहां पर मरे हुए एक क्रो पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस क्रो के करीब जाने लगती है, तो शॉकिंगली वो क्रो अलाइव होकर वहां से भाग जाता है। वही बाहर हम रॉय को देखते हैं, जो कि सीड्स को कार से बाहर निकाल रहा होता है। तभी सडनली वहां पर काफी सारे क्रोस आने लगते हैं, जो कि एकदम से ही रॉय पर अटैक करने लगते हैं। इस वजह से रॉय काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहां से भागने लगता है। तब हम वहां पर इस फिल्म के एक और कैरेक्टर से रूबरू होते हैं, जिसका नाम जॉन होता है। जॉन हवा में फायरिंग करके रॉय को उन क्रोस से सेव करता है। अब क्योंकि जॉन ने उसकी जान बचाई थी, इस वजह से रॉय उससे काफी ज्यादा खुश होता है। इसी वजह से वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इस पर जॉन उसे जवाब देता है कि उसे प्राइस के रूप में एक जॉब चाहिए, क्योंकि उसे काम की सख्त जरूरत है। उसकी बात सुनकर रॉय काफी ज्यादा खुश होता है और उसे जॉब पर रख लेता है। इसके साथ ही वो उसे बताता है कि उसके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसी वजह से वो अभी सिर्फ उसे 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह ही दे सकता है। रॉय की बातों से कोई उसे भी परेशानी नहीं होती है और वो उसकी बातों पर अग्री हो जाता है। इसके बाद से ही ये दोनों फील्ड पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, जिससे इन्हें काफी अच्छी फसल होती है, जो देखकर जॉन और रॉय काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक बार रॉय और उसकी वाइफ किसी काम से बाहर गए हुए थे और अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। इस वजह से रॉय की बड़ी बेटी को अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। रात को जब रॉय की बेटी अपने भाई के खाने
कुछ बना रही होती हैं। तब उसे फील होता है कि शायद उन लोगों के अलावा कोई और भी घर में मौजूद है। इसी वजह से वो चेक करने जाती हैं, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। लेकिन इसके कुछ पलों बाद ही अजीब वाक़े पेश होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लाइट्स का खुद ब खुद ही ऑन ऑफ होना और साथ ही घर में मौजूद सामान का खुद ब खुद ही मूव होकर गिर जाना। इन सब चीजों से रॉय की बेटी काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी वजह से वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ राब्ता कर देती है। सडनली उसे पता लगता है कि अब उसका भाई वहां पर मौजूद नहीं है, जहां पर वो कुछ देर पहले मौजूद था। असल में उसका भाई अपने टॉय को फॉलो करते हुए बेसमेंट तक ही जा रहा होता है। इस बारे में जब रॉय की बेटी को फील होता है, तब वो भागकर बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहां जाकर उसे कोई भी नहीं मिलता है और इसके साथ ही बेसमेंट का डोर खुला हुआ था। रॉय की बेटी अपने भाई के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तब उसे पीछे उसका भाई नजर आता है। इसका मतलब यह था कि वो बेसमेंट के अंदर गया ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो बेसमेंट के काफी करीब में होती है, इसी वजह से वहां पर कुछ हाथ निकलकर उसे बेसमेंट के अंदर लेने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन रॉय की बेटी किसी तरह से उन लोगों से खुद को सेव कर लेती है। इतनी ही देर में आवाज सुनकर जॉन भी बाहर आ जाता है और वो डोर को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब डोर ओपन नहीं होता है, तब वो ग्लास ब्रेक करके उन्हें बाहर निकालता है। इतनी ही देर में रॉय और उसकी वाइफ भी घर पर लौट आते हैं। तब उन्हें घर के बाहर पुलिस नजर आती है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बाद में ऑफिसर उन्हें राब्ता करता है कि शायद आपके बच्चे अकेले होने की वजह से काफी ज्यादा घबरा गए थे, इसी वजह से ही उन्होंने काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचाई है। खैर, ऑफिसर के जाने के बाद रॉय और उसकी वाइफ अपनी बड़ी बेटी को काफी ज्यादा डांट लगाते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। रॉय की बेटी अपने पेरेंट्स को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन रॉय और उसकी वाइफ उसकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। इसी वजह से वो अपने भाई के साथ मिलकर खुद ही इस घर में छिपे राज के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगती है। इसी के चलते वो अपने भाई को लेकर घर के उस हिस्से में जाती है जहां पर उसके भाई को सोल्स नजर आती थी। उसके वहां आते ही फिर से रॉय की बेटी को फील होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। नेक्स्ट डे रॉय की बेटी और भी ज्यादा क्लूज लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाती है, जहां पर उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें हम साफ तौर पर एक फैमिली को देख पाते हैं। इसके बाद जब वो वहां से जाने लगती है तो उसी दौरान ही वो प्लेस मड में तब्दील होना शुरू हो जाती है और वहां से अजीब सी शक्ल की लेडी निकलकर उसे नीचे खींचने लगती है। इस दौरान रॉय की बेटी को वही लेडी नजर आती है जो कि इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखी थी। उसे भी ठीक इसी तरह उस सोल ने सीढ़ियों से घसीटा था। बाद में जब रॉय की बेटी जमीन पर गिरती है, लेकिन तब तक वहां पर मौजूद दलदल गायब हो गया होता है। नेक्स्ट डे रॉय की बेटी को फील्ड्स में एक साया नजर आता है जिसे वो फॉलो करने लगती है और उसे फॉलो करते हुए घर के पीछे वाले हिस्से में आ जाती है। वहां पर उसे उसी बच्चे की सोल नजर आती है जिसे फिल्म की शुरुआत में उसी सोल ने मार डाला था। सडनली वो बच्चा उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। बाद में वापस लौटते वक्त उसके पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी बेटी जानबूझकर ही खुद को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि रियलिटी में तो कोई सोल है ही नहीं। उनकी इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज होती हैं और वो अपने रूम में आ जाती है। रूम में कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे उस लॉकेट के बारे में पता लगता है। इसी वजह से वो जैसे ही उस लॉकेट को ओपन करती है तो उसमें उसे एक लेडी नजर आती है। रॉय की बेटी उस लेडी को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि इसी लेडी की फोटोग्राफ्स उसने उस शॉप पर भी नोटिस की थी। इसी वजह से रियलिटी का पता लगाने के लिए वो घर से भाग जाती है। बाद में जब रॉय अपनी बेटी को मनाने आता है तब उसे रूम में कोई भी नहीं मिलता है और इसके साथ ही विंडो का ग्लास भी टूटा हुआ था। ये देखकर उन्हें समझ आ जाती है कि उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है। इसी वजह से रॉय उसकी सर्च करने के लिए निकल जाता है। इधर रॉय की बेटी अपने फ्रेंड के साथ उस शॉप पर जाती है जहां से उसने सीड्स को बाय किया था।
वहां पर चेक करने पर उसे उस लेडी के साथ जॉन भी नजर आता है। और अब हमें पता लगता है कि असल में इस फिल्म की शुरुआत में हमें जो फैमिली दिखाई गई थी वो जॉन की ही थी। अब क्योंकि जॉन की दिमागी हालात बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, इसी वजह से उसने ही अपनी पूरी फैमिली को ही मार डाला होता है। और अब तक रॉय की बेटी को जितने भी गोस्टली एक्सपीरियंस हुए होते हैं वो सब बिल्कुल रियल थे, क्योंकि जॉन की फैमिली इन लोगों को जॉन से प्रोटेक्ट करना चाहती थी। सारी बातें जानकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। इसी वजह से वो जल्द से जल्द घर के लिए निकलने लगती हैं। इधर रॉय की वाइफ को भी घर पर अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। इसी वजह से वो समझ जाती हैं कि इस घर में शैतानी रूह का साया है और उनकी बेटी जो कुछ भी बोल रही थी वो बात बिल्कुल सच थी। इसी वजह से वो अपना सामान लेकर निकलने लगती हैं। तब उसे जाते हुए जॉन भी देख लेता है। इसी वजह से उसे पागलपन के दौरे आने लगते हैं और वो वेपन्स लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी वजह से रॉय की वाइफ बेसमेंट में खुद को लॉक कर लेती है। इतनी ही देर में उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है, लेकिन वो उसे चकमा देकर बेसमेंट में आती है। जॉन बेसमेंट के अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तब इतनी ही देर में रॉय भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उतने में ही जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वहां पर दलदल आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से रॉय की बेटी उसे दलदल में ढकेल देती है और तब उस दलदल से उसकी फैमिली की सोल्स निकलती है जो कि उसे दलदल के अंदर ले जाती है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।